क्या? हाँ, पुलिस पूर्वादी को अरेस्ट करने की बात कर रही है। और ये सब हुआ कैसे? वो बच्चे ठीक है क्या? डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर रश्मि ने बच्चों को संभाल लिया है। सिचुएशन यहाँ पे बेटर है। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। यहाँ सब ठीक है डॉक्टर वेदांत, पर वहाँ पूर्वादी को आपकी ज्यादा जरूरत है। पता नहीं पुलिस कब उन्हें। पूर्वा को कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है? तुम उस इंस्पेक्टर से मेरी बात करवाओ। वो तो चले गए, शायद पूर्वादी से पूछताछ करने गए होंगे। तुम फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं ना, पूरा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। हाँ। पता नहीं घर पे क्या माहौल होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? वेग भोजन की ऑनर पूर्वा का घर यही है? जी मैं पूर्वा। हमें आपका किचन देखना है। लेकिन क्यों सर? वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। चलिए। सुनो, इस रसोई का सारा सामान सील कर दो और आप लोग मेरे साथ चलिए। पर इंस्पेक्टर सर, सील क्यों? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने किचन को क्यों सील कर दिया? हुआ क्या है, कुछ बताइए तो। बात क्या है? आज सुबह बच्चों की पार्टी के लिए एक केक बनाकर भेजा था आप लोगों ने। जी हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। 5 बच्चों ने वो केक खाया था और उनकी जान खतरे में है। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है बच्चों ने बाजार से कुछ लेके खाया हो। बच्चों के माँ बाप ने कंप्लेंट करवाई है और उन्होंने ये रिपोर्ट लिखवाई है कि आपका खराब केक खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पर सर, मैं तो हमेशा फ्रेश चीजें यूज। लेबल बदली होगी, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर चीज जो हमारी किचन में इस्तेमाल होती है वो। माता जी, जब हमें जानकारी मिली है तभी तो हम यहाँ आए हैं। हमें काम करने दो अपना। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ऐसे कैसे इंस्पेक्टर साहब? नहीं, पूर्वा कहीं नहीं जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, ये शरीफों का घर है और ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है। त्रिपाठी खानदान में कभी पुलिस नहीं आई। रमेश, जरा देखना ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मैं तो कब से देख रहा हूँ अम्मा, ये तो होना ही था। सांप पालने का बड़ा शौक था ना, अभी तो सिर्फ डसा है। जब जहर फैलेगा असली पता तब चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, कीजिए आप अपना काम। रमेश, भूल मत, पूर्वा अब इस घर का हिस्सा है। अगर इसको पुलिस पकड़ के लेगी तो त्रिपाठी परिवार का नाम खराब होगा। पहले ही इस गुदड़ी लाल ने और इसकी पत्नी ने बहुत नाम रोशन कर दिया हमारे परिवार का, और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। रमेश, धंधा उसने हमारी मर्जी से शुरू किया था क्या? उसने अकेले जिम्मेदारी ली थी, अब सजा भी अकेले भुगतेगी। दादी, बात तो ठीक ही है। अगर काम मेरे जिम्मेदारी पे शुरू हुआ है तो जो भी हुआ वो भी तो मेरी जिम्मेदारी। नहीं चलिए। नहीं पूरो, तू कहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। इसको आप नहीं लेकर जा सकते। माँ जी, आप हट जाइए सामने से। मैं नहीं हटूंगी, समझे आप? देखिए, पुलिस को उसका काम करने से रोकना गैर कानूनी है। हमें मजबूर मत कीजिए, हम आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। चलो। दादी, हमें अपना काम करने दीजिए। क्या काम करने दीजिए? काम करने दीजिए। नहीं जाएगी, एक बार बोल दिया ना मैंने, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। पूर्वा कहीं नहीं जाएगी। दादी, मेरी बात सुनिए। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर डर किस बात का? अब देखिए मुझे, मैं डर रही हूँ क्या? नहीं, आप भी मत डरिए। अरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं दादी, नहीं, पूरा कहीं नहीं। पूर्वा।
क्या कह रही हो तुम? गोमती जीजी रात को रसोई के अंदर? वही तो, कल रात जब मैंने गोमती जीजी को देखा तो मेरे दिमाग ने तो मुझे तभी बता दिया था कि कुछ तो नया तड़का पड़ रहा है इस काली दाल में। यानी आज जो घर में कांड हुआ, पुलिस आई, उसका कारण तुम्हारी गोमती जीजी। अम्मा को बताना पड़ेगा। अरे अम्मा की पोपट हो क्या? अपने सोए हुए दिमाग को जगाओ और सोचो कि अगर गोमती जीजी ने कोई चाल चली है तो उसके पीछे चाबी तो भाई साहब ने ही भरी होगी ना। फिर तो इस जुबान को मुंह में बंद रख के ताले लगाने में भलाई है। वेदांत बेटा, पुलिस ले गई पूर्वा को। ले गई मतलब? आपने रोका क्यों नहीं? बेटा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग माने ही नहीं। बस तो जल्दी से घर आ जा। दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसे देखो ना क्या हो रहा है। हाँ डॉक्टर वर्मा प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर वर्मा प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर साहब मेरे हाथ को क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर पंखुड़ी, इन्हें प्लीज यहाँ से लेके जाइए और सारे पेरेंट्स को लेके जाइए। मैम प्लीज आइए, मैम प्लीज आइए। आइए रिलैक्स। डॉक्टर रश्मि, बेड नंबर 251 को आईवीआर दीजिए, क्विक। ओके डॉक्टर। क्या टिच माल है? अबे चुप, बैठो। आगे किसे दिखा रही है? जितना पूछा जाए बोलती जा। सवाल जवाब तो होते रहेंगे मैडम। पहले आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि वो बच्चे सही सलामत रहे, वरना फांसी नहीं तो उम्र कैद तो पक्की है। डॉक्टर रश्मि, आप डॉक्टर वर्मा के साथ रहेंगी। उन्हें कुछ भी चाहिए ना, I mean, कुछ भी आप उन्हें अरेंज करवा के देंगे। यू हैव माई परमिशन, ओके? लेकिन उन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। दादी वेदांत पुलिस ले गई पूर्वा को। बेटा मैंने बहुत कोशिश की। बेटा तू कुछ भी कर, कुछ पूर्वा को वापस घर लेकर आ। बेटा मैं नहीं जानती पूर्वा। दादी अभी नो रोना, ठीक है? आप मुझे सब कुछ शुरुआत से बताइए क्या हुआ, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। बेटा हम तो ये शक्कर के डब्बे पे बेकिंग पाउडर। दादी इसमें तो चीनी है। लेबल बदली होगी, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। 5 बच्चों ने वो केक खाया था और उनकी जान खतरे में है। बेटा मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। दादी मुझे एक बात बताइए, पूर्वा ने वो लेबल कब लगाए थे? बदनामी का बड़ा लेवल तो लगा गए हमारे माथे पर। अब कौन सा लेवल लगाना बाकी है? बाबूजी प्लीज, अभी नहीं, ठीक है? अभी मैं दादी से बात कर रहा हूँ। दादी आप मुझे बताइए पूर्वा ने वो लेबल कब लगाए थे? बेटा वो लेबल तो परसों लगाए थे। तो फिर कल कोई कंप्लेंट क्यों नहीं आई? कल भी तो 3 केक के ऑर्डर गए ना। इसका मतलब वो लेबल किसी ने बदल दिए। अरे हट हट हट, बैठने दे। डाका डाला है क्या? बोल ना, टाका डाला? अरे डाका ये चूही मुई नहीं डाल सकती, इसके बस की बात नहीं है रे। क्यों रे, सही ना? छोड़िए मुझे। प्यार के साथ पकड़ी गई। बोल ना रे। अरे सुन सुन सुन, इधर देख। देख ना, अपना भी स्टार्ट वैसे ही है, लेकिन आदमी के साथ भी ना वो मजा नहीं है जो चक्कू की धार से गला चीरने में। डर मत इतना। पता है तेरे को? चुप बैठो तुम दोनों और तुम चलो। चल मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज। ये है प्रयागराज का सबसे अच्छा अस्पताल। हालत देखो बच्चों की। पूरे वार्ड में
बच्चों का एक ही डॉक्टर है, पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं। देखिए सर, आप चिंता मत करिए, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक ही तो नहीं हो रहे, जाके देखिए अंदर। डॉक्टर्स को खुद समझ में नहीं आ रहा, पहले किसे देखें। अब मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता। देखिए बच्चों की हालत अभी ठीक नहीं है, पर डॉक्टर वेदांत किसी बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर इतनी बड़ी गलती हो गई है उनकी पत्नी से केक बना के। बहुत अच्छे हैं डॉक्टर वेदांत और उनकी पत्नी। अब गलती हो ही गई है तो मतलब बेक भोजन उनकी? जी जी। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था कि आप लोगों को पता होगा। पता होता तो हम अपने बच्चों को यहाँ लाते। तो ले चले अपने बच्चों को किसी दूसरे अस्पताल में जहाँ डॉक्टर हो। ऐसा ही नहीं, चलो चलो ले चलो चलो यहाँ से। घर पर कांड कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। मतलब अपने आप हो गया? नहीं सर, वो मैं... आपने नहीं किया, अपने आप भी नहीं हुआ, तो फिर? नहीं सर, आप गलत समझ रहे, हमने कुछ नहीं किया। तो आपको यहाँ समझाने के लिए ही बुलाया। समझाओ हमें कि ऐसा कैसे हो गया कि आज बच्चों की जान झूल रही है बीच में, या बच्चों ने अपने आप डिब्बा खोल के जहर खा लिया? नहीं सर, वो मैंने कहा था ना किरण जी, आसान नहीं होगा इनसे उगलवाना। एक काम करिए किरण जी, इधर आइए। अब जो इनके साथ होगा उसका वीडियो बनाइए कविता जी। मुजरिमों के लिए एक उदाहरण पेश होगा। जानबूझ के नहीं किया, वो केक की जगह मतलब चीनी की जगह बेकिंग पाउडर डल गया गलती से। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, बिलीव मी। किरण जी, मैडम को ले जाइए लॉकअप में। सर मैंने याद करने की भी कोशिश की थी कि वो केक के मिक्सचर में कब कैसे। सर हम इज्जतदार घर के लोग हैं सर, डॉक्टर वेदांत वो मेरे पति है सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो, हाँ पापा, काम हो गया। आपके हिट आइडिया को मैंने सुपर हिट तरीके से यूज किया है। सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। ये की ना तूने असली त्रिपाठी वाली बात। हाँ पर पापा, अगर बच्चे यहाँ से चले गए तो भाई पर सवाल खड़े कौन करेगा, उंगली कौन उठाएगा? वो गुदड़ी लाल, मुझे फूटी आंख बर्दाश्त नहीं, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा है। बच्चे वहां रुकेंगे तो वो उन्हें बचा लेगा। तो जब तक एक तो मरेंगे नहीं, हमारा काम होगा नहीं, बात बनेगी नहीं। जान का नुकसान जब तक नहीं होगा, उसकी घरवाली की सजा तब तक पक्की नहीं होगी। हाय सोहम। जी बताइए। सोहम, मैं वेदांत बोल रहा हूँ, वेदांत त्रिपाठी। वेदांत? इतने सालों बाद कैसा है यार? सोहम सॉरी तेरी बात काट रहा हूँ, बट इस वक्त तुझसे एक फेवर चाहिए था। तू जो बोले यार। सोहम, मोहित ने बताया तू डीएसपी बन गया है। यार एक्चुअली बात ये है, मेरी वाइफ ने एक ऑनलाइन फूड सर्विस शुरू किया था बेक भोजन के नाम से। बेक्ड भोजन तेरी वाइफ का? सुनिए, बहुत सीरियस केस है यार। बच्चों का मामला है यार ये तो। सोहम देख, मैं तुझे लॉ तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे लॉकअप में जाने से बचा ले। पर यार वेदांत, मैं ऐसे कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि जब तक कुछ साबित नहीं होता है, बस तब तक उसे लॉकअप में जाने से बचा ले। तू जानता है कि कानून से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देख यार, मैं लैब की रिपोर्ट्स आने तक ही रोक सकता हूँ। थैंक यू सोहम, थैंक यू सो मच, बाय। बस हॉस्पिटल में बच्चे ठीक हो। आप जहाँ हमारे बच्चे ठीक नहीं, वहाँ नहीं रखना हमें उन्हें। एक मिनट नहीं रुकना यहाँ पे, उन्हें कुछ हुआ ना। आप लोग प्लीज बात सुनिए। देखिए, बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ना सेफ नहीं है, ये और ज्यादा रिस्की होगा। डॉक्टर वेदांत की वाइफ के केक की वजह से आज बच्चों की ये हालत हुई है। हमें नहीं कराना इस हॉस्पिटल में इलाज। देखिए एक मिनट, आखिर आप सब लोग चाहते क्या हैं? हमारे बच्चों का डिस्चार्ज। ठीक है, तो आप DAMA फॉर्म साइन कीजिए, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और ले जाइए अपने बच्चों को। मगर हाँ, रास्ते में अगर बच्चों को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर वर्मा, आप... डॉक्टर रश्मि, हम किसी को यहाँ जबरदस्ती नहीं रोक सकते। आप सब लोग आइए, मैं पेपर रेडी करवाता हूँ। डॉक्टर वेदांत को बताना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर रश्मि, सब बच्चे ठीक है क्या? बच्चे अब तक ठीक है डॉक्टर।
लेकिन पेरेंट्स को पता चल गया है कि बेक भोजन पूर्वा का है और वो लोग डिस्चार्ज की जिद कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर। पुलिस पूर्वा को ले गई है, मैं अभी स्टेशन ही जा रहा हूँ। डॉक्टर वर्मा है ना वहाँ पे, अब उनसे कहिए कि डॉक्टर वर्मा ने पेरेंट्स को हाँ बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि डीएमए के अंडर। डॉक्टर रश्मि, डीएमए प्रॉब्लम का हल नहीं है, सवाल इस समय उन बच्चों का है। मैं पहले अभी वहीं आ रहा हूँ, आप तब तक उस डिस्चार्ज को रोकिए प्लीज। ओके डॉक्टर। अच्छा हो गया तुम आ गए। डॉक्टर वर्मा डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवाने गए हैं। जितना डिले हो सकता है उतना डिले करवाइए। डॉक्टर वेदांत के आने से पहले बच्चे कहीं नहीं जा सकते। मेरा वार्ड में जाना जरूरी है। और मैं किस पूर्वा दी, सब क्या हो रहा है? प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ बंद मत कीजिए प्लीज। मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती सर, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को आने दीजिए प्लीज, मैं यहाँ मर जाऊंगी सर। आपके बंगले जैसा तो नहीं है, पर कमरा तो है। क्या हुआ, डर रही हैं? और वहाँ जो उन बच्चों की जान खतरे में है आपकी वजह से, उसका? सर प्लीज मैं यहाँ नहीं रह सकती सर, प्लीज। ले जाइए इसे। यस सर। शर्मा, ये बेक भोजन वाले केस में लैब रिपोर्ट्स आने तक आगे की कार्रवाई को थोड़ा रोक दो। सर पर उन्होंने खुद माना है कि डब्बे बदले थे। तुम ज्यादा जज मत बनो शर्मा, रिपोर्ट्स आने दो। जी सर। रुकिए, बाहर बैठाइए इन्हें और पानी पिलाइए। बच गई आप कुछ घंटों के लिए। होगा आपका पति बहुत बड़ा आदमी, पर सबसे बड़ा कानून है। लैब रिपोर्ट्स आने के बाद सच बाहर और आप अंदर। देखिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिए। डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी हो रहे हैं। बेवकूफ नहीं है हम, ये जबरदस्ती हो रही है हमारे बच्चों को यहाँ रोकने की। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो ये हॉस्पिटल बंद और डॉक्टर वेदांत जेल में। अरे ऐसे कैसे डॉक्टर वेदांत जेल में? वो तो यहाँ है ही नहीं। वही तो, इस हॉस्पिटल को चलाने वाला ही यहाँ नहीं है। एक्चुअली उन्हें इन बच्चों को बचाने से ज्यादा जरूरी लगता है अपनी बीवी को बचाना। डॉक्टर वेदांत, अब आ रहे हैं आप? अपने डॉक्टर्स को कहिए हमारे बच्चों को छोड़ दे। देखिए, आप लोगों पे इस वक्त क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, और जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो शायद मैं भी वही करता जो आप लोग कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता, हॉस्पिटल पे विश्वास करने से पहले अपने बच्चों की चिंता करता। आप लोग बेशक मुझ पे यकीन करें या ना करें, लेकिन डॉक्टर खरे प्रयागराज के बेस्ट पीडियाट्रिशियन है। इनका नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने। और इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि हम बच्चों को बिना यहाँ से शिफ्ट करें उनका बेहतर इलाज कर सकें। यहीं पे किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। बताइए, मंजूर है आप लोगों को? डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब डोंट वरी, डॉक्टर वेदांत ने पर्सनली रिक्वेस्ट करके आपके बच्चों के लिए मुझे यहाँ बुलाया। कुछ भी गलत नहीं होगा, बस आप लोग शांति बनाए रखिए। इसी तरह अपने बच्चों की केयर करिएगा, तो मैं वादा करता हूं किसी को कुछ भी नहीं होगा। सुनो। यस सर। सभी पेरेंट्स के लिए जूस और स्नैक्स का इंतजाम करिए, जल्दी। पूर्वा छूट तो जाएगी ना सोहम? मैं कार्रवाई को लैब रिपोर्ट्स आने तक ही रोक पाया था वेदांत, पर अब क्या? रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसमें केक में बेकिंग सोडा की मात्रा हद से ज्यादा पाई गई और इसीलिए बच्चे इस हालत में हैं। मतलब इसमें गलती तुम्हारी वाइफ की साबित हुई है। और लापरवाही के जुर्म में उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी वेदांत।